ये न्यूज़ सुन के ना हम लोग लाइक सब शॉक्ड हो गए थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग अपने कार में स्टार्ट कर रही हूँ एंड बहुत दिनों के बाद मैं वॉक करने भी आई हूँ अपने विलेज के पार्क में, जहाँ पे यू कैन सी कोई भी नहीं है। तो चलिए बाहर चलते हैं एंड लेट्स डू सम मॉर्निंग वॉक। ऐसे भी अभी सुबह के इट्स अराउंड 9 o'clock, तो चलिए जल्दी जल्दी वॉक कर लेते हैं। तो बहुत टाइम हो गया है, अराउंड 1 hour हो गया है एंड हाँ टाइम चलिए आप सबको दिखाई देते हैं। आई होप यू ऑल कैन हियर मी। तो सी टाइम इज़ अराउंड 10:15 एंड आज फुल जितना भी मैंने वॉक किया अराउंड आई थिंक सो 45 मिनट्स मैंने फुल मास्क पहन के वॉक किया है, क्योंकि अभी मास्क पहने रहने में ही मुझे लगता है कि समझदारी है। तो अभी बस मैं चली जाऊंगी घर, हो गया। और पर बहुत अच्छा लगा यार, आफ्टर सो मेनी डेज। आई विश ना ये मास्क ना रहता। फिर ठंडा है बट देन ऑल्सो द मौसम बहुत अच्छा है। एंड सी मैं जैसे बोल रही थी ना, सारे पेड़ से पत्ते झड़ चुके हैं बट ओवरऑल इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सी कितना अच्छा लग रहा है ना। पर ये मास्क सब कुछ ख़राब कर देता है। पर हाँ ये मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट भी है अभी। तो बहुत ऐसा कुछ ऐसा अजीब लगता है यार मास्क इतना टाइम पहनने से। तो चलिए अभी घर चल के मैं बात करती हूँ। एंड घर में आने के बाद तुरंत मैंने नहा लिया था एंड अभी जो नॉर्मल मुझे लगता है डेली का 2 चोर्स रहता है मॉर्निंग का, वो मैं कर रही हूँ। जिसमें सबसे मेरा इम्पोर्टेंट चोर है लॉन्ड्री करना। अभी ऑलमोस्ट डेली मेरा लॉन्ड्री होता है। आने के बाद मैंने बहुत सारा घर का काम कर लिया है एंड आज थोड़ा बहुत डेकोरेशन मुझे ओपन कर लेना है। जनरली दिवाली के लिए जो मैं डेकोरेट करती थी ना, वो मैं थैंक्स गिविंग तक रखती थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इयर्स थैंक्स गिविंग पे मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाती थी एंड वी यूज्ड टू हैव ए पार्टी। पर इस साल तो होगा ही नहीं, अभी तो कोई चांसेस भी नहीं है। तो एनीहाउ मुझे काफ़ी दिन से ना मुझे बहुत डोसे खाने का मन कर रहा है। तो उसके लिए अभी लाइक आज से मैं प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि आज प्रिपेयर करूँगी तो कल जाके मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे डोसे के लिए ना मैंने सब कुछ निकाल के रखा है। चलिए लेट मी शेयर ऑल्सो विथ ऑल ऑफ यू। एक्चुअली जो राइस होता है ना, वो ऐसा कुछ हाफ बॉइल्ड राइस या कुछ ऐसा बॉइल्ड प्री बॉइल्ड राइस, कुछ लाइक डोसे के लिए ना एक अलग राइस मिलता है। एक्चुअली आई डोंट नो मैंने शेयर किया था अभी या नहीं कि लक्ष्मी अम्मा, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर लक्ष्मी अम्मा? तो लक्ष्मी अम्मा की एक बहन थी अनिमा बोल के, तो उसको ना बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। तो उसी से हम लोगों ने ये सब लाइक द बैटर का जो परफेक्ट प्रोपोर्शन किया होता है, उसी से हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अराउंड ½ कप ऑफ उड़द दाल, 2 टेबलस्पून ऑफ चना दाल, फिर मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून ऑफ मेथी यानी फेनाक्रिप सीड्स। तो अभी हम लोग दाल को अच्छी तरीके से धो के ना फिर पानी देके भिगो के रखेंगे। तो और एक बर्तन में मैं अराउंड 1½ कप ऑफ राइस ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ पोहा। अगर आपके पास ऐसा कुक्ड राइस हो ना तो ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून। मेरे पास नहीं है तो मैं पोहा ऐड कर रही हूँ। तो मैंने अच्छी तरीके से राइस को एंड दाल को भी धो लिया है। तो अभी हम लोग इसको भिगो के रख देंगे। तो
तो मैंने अभी एक टाइमर लगा दिया है, नहीं तो मैं भूल ही जाऊंगी यार 6 घंटे बाद मैं मोस्टली भूल जाऊंगी, तो मैंने एक टाइमर लगा दिया है फॉर अराउंड 6 आवर्स। उसके बाद मैं ग्राइंड करूंगी। पर डोसे ना सबसे अच्छा बैटर बनता है अगर आपके पास स्टोन ग्राइंडर हो, पर अभी जिसके पास स्टोन ग्राइंडर नहीं है उसके पास ऐसा मिक्सी में भी थोड़ा बहुत जुगाड़ तो होता ही है। तो मोस्ट ऑफ द मिक्सी ना हम लोग का कोल्ड कंप्रेस नहीं रहता है, बहुत सारे मिक्सी कोल्ड कंप्रेस रहते हैं। कोल्ड कंप्रेस मतलब उसमें जब वेट फोन आ गया, मेरी मम्मी ने फोन किया है, टॉक विथ यू लेटर। तो हम लोग किस बात पे थे, ओ या अबाउट द मिक्सी। ओके, तो मोस्ट ऑफ द मिक्सीज ना लाइक बहुत सारे मिक्सीज कोल्ड कंप्रेस होते हैं, पर जैसे मैं बोल रही थी अगर आपके पास कोल्ड कंप्रेस वाला मिक्सी नहीं है तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। जैसे कि मिक्सी को जब आप चलाएंगे ना, थोड़ा चलाने के बाद ना मिक्सी को थोड़ा ओपन करके रख दीजिएगा, तब अंदर में ना हवा गर्म हो जाता है, तो वो हवा को ना हम लोग को बाहर कर लेना है। एंड उसके बाद फिर बैटर बना के फिर मुझे ओवरनाइट मैं इस ओवन का लाइट ऑन करके रखूंगी, जो शौमिक को दिखना नहीं चाहिए, फिर वो लाइट ऑफ कर देंगे। एंड या आप सबको एक न्यूज़ बताना, मैं उस दिन बोल रही थी ना कि हाँ राय के स्कूल से होने के कोई भी चांसेस एंड ऑल नहीं है, मैं बहुत सारा लेक्चर दे रही थी। तो ये न्यूज़ सुन के ना हम लोग लाइक सब शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि अभी नंबर्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं ना। मोस्ट ऑफ यू जो लोग यूएस में रहते हैं, यू ऑल नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। लाइक ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा करके उठेगा, तो इतने ज्यादा बढ़ रहे थे ना। तो कल ही एक्चुअली हम लोगों ने मेल देखा। कल तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, संडे था, सैटरडे रात को ही हम लोगों को मेल आया था कि राय के लाइक यहाँ पे हम लोग के विलेज में 3 स्कूल है, 3 स्कूल में केसेस आ गए हैं एक एक करके। एंड कहीं ना कहीं हम लोग ऑलरेडी ये टेंशन से गुजर चुके थे अबाउट राइज गोइंग फॉर टेस्टिंग एंड ऑल दैट पर जस्ट इमेजिन अगर राय लास्ट वीक फुल स्कूल नहीं गई थी, पर अगर स्कूल जाती तो कितना सारा टेंशन होता। लाइक बहुत ऐसा हौच पौच हो गया था, क्योंकि ना ऐसा सब लोग प्रोटोकॉल बनाते, पर कहीं ना कहीं जब डूइंग इन प्रैक्टिकल ना सब लोग इतना रेडी नहीं होते हैं ना, फिर बहुत सारा ऐसा हौच पौच लग गया था। वो लोग को लगा हाँ जिसका हुआ है मे बी वो बस में गया था। देन दे टोल्ड एवरीवन, लाइक कॉल आया सबके पास, क्योंकि राय स्कूल में नहीं गई थी तो इसलिए कॉल एंड और कुछ भी नहीं आया हम लोगों को। लाइक ट्रैकर रहता है ना, ट्रैकिंग, तो वो लोग ने कॉल किया। एंड बहुत जनों को तो डेफिनेटली अभी कोविड टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। क्या करे नंबर्स अभी इतने ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, समथिंग ना यू कैन हेल्प इट। एंड ऐसा लाइक द स्कूल्स आर ट्राइंग 200%, लाइक वो लोग जस्ट इमेजिन एक दिन बच्चा नहीं आते, वो लोग फोन करते कांस्टेंट, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब इतने नंबर्स बढ़ते हैं, बहुत जन बोल रहे इट माइट बी एयरबॉर्न ऑल्सो, तो इट्स वेरी टफ। तो एनी हाउ ये सुन के हम लोग इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे ना, पर फिर लगा नो, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेरी लकी। मैं बोलूंगी कि उस फुल लास्ट 1 वीक राय स्कूल नहीं गई थी, एंड नहीं तो अगर जाती तो बहुतों को कितना सारा टेंशन हो गया। क्या करे पर मुझे लगता है ना जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, गॉड इज ऑलवेज देयर। इन माई केस में बोलूंगी टू हेल्प मी आउट। सपोज जब मेरा पापा का तबीयत खराब हुआ था, एंड आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे कि पापा कैसे है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पहले थोड़ा टेंशन था इन द मिडिल ऑल्सो, पर अभी भगवान की कृपा से पापा अच्छे हैं, लाइक ही हैज रिकवर्ड ए लॉट। तो तब जैसा पापा का तबीयत इतना खराब हुआ था, एंड तब मेरे जाने से इम्पोर्टेंट इंस्टेंटली था कि हम लोग को हॉस्पिटल में सीट चाहिए। बट देन जस्ट इमेजिन आरती ने मुझे इतना लाइक क्या मुसीबत में ऐसे होता है ना, उसने हम लोगों को निकाल दिया। मैं जैसे बोलती हूँ ना, कोई ना कोई ऑलवेज रहता है। तो आरती ने सडनली शी केम, एंड ऐसा नहीं था कि आई वॉज कॉन्स्टेंट, मैंने सिर्फ उसको एक छोटा मैसेज लिखा यार व्हाट्सएप पे, एंड इमीडिएटली तुरंत विद इन अ सेकेंड शी वॉज देयर टू हेल्प मी एंड टू हेल्प अस आउट। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इट वॉज राय का दूसरा ईयर इन्फेक्शन के वजह से उसका तबीयत खराब हुआ, बट अच्छा हुआ मुझे लगता है कि लास्ट वो वीक वो स्कूल पे नहीं गई। एंड कहीं ना कहीं राय का कोविड टेस्ट भी हो गया था, तो उसमें भी हम लोग थोड़े रिलैक्स थे। तो मैं ना थोड़ा बाजार करके लाई, एंड शौमिक मुझे इतना डांट रहे थे कि तुम क्यों गई, तुमको जाना नहीं था, बोला था क्या जरूरत था। इसलिए मैं जब वॉक भी कर रही थी, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन ना, मैं मास्क पहन के वॉक कर रही थी। फिर जब मैं ग्रोसरी स्टोर गई ना, फिर मैंने 2 मास्क पहना था। एंड जो मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए, मैं सिर्फ वही आई जस्ट गॉट दैट ओनली,
तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ दोपहर के लिए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आरटी, क्योंकि बहुत सारा खाना है। एक्चुअली राय को ना वेज खाना बहुत पसंद है, तो उस दिन मैंने बनाया था ना पनीर एंड और राय ने कुछ भी नहीं खाया था। एंड कल मैंने गोट करी बनाया था, तो वो है, वो मैं शौमिक को दे दूंगी, या राय को पिज्जा खाना है। लेट मी सी मैं क्या करती हूँ। तो मुझे लगा सब्जी तो सब है ही, जल्दी जल्दी मैं आटा गूंद लेती हूँ तो इजी हो जाएगा। एंड राय आज घर से ही ऑनलाइन क्लासेस कर रही है। तो राय का इट सीम्स लंच टाइम हो गया है। अभी मेरा क्या होगा, सभी का अलग अलग टाइम यार। तो राय को पनीर नहीं खाना, उसको सिर्फ दाल पसंद है। तो मैं जल्दी जल्दी मैंने आटा गूंद लिया है, तो मैं रोटी बना लूंगी। एंड यहाँ पे राय ने क्या बनाया है, क्या मजा है, राय ने खुद ही बनाया है। राय ने बनाया है बूंदी। इट्स सो गुड वो बोल रही है। राय ने बनाया है बूंदी रायता। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐड सम शुगर। It's like too much salt and sugar. It's like too much of both. सब कुछ सिर्फ टू मच है। No, ठीक है। No, it's good only. Add little bit of water. Okay. या अभी बनाया ना बूंदी, क्या बूंदी सॉफ्ट भी नहीं हुआ है। एंड मैं राय को बोल रही हूँ राय और स्कूल मत जाना। राय इज लाइक नहीं मम्मी, अम्मी जाबो, अभी I have to get my stuff. Yeah, you will get your stuff, and then we will see. Could I add some avocado? Yeah, avocado in बूंदी का रायता कुछ एक अलग लेवल का ही। ओ आई थिंक हर मम्मी लोग करते हैं कि जब बच्चे लोग नहीं खाते हैं तो बच्चा क्या बचा कुचा खाना, आई थिंक सो हम लोग सभी मम्मी लोग खाते हैं, तो वही मैं खा रही हूँ। मुझे ऐसा इतना खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना सारा दाल मैंने दिया था ना। एंड राय एंटीबायोटिक खा रही है ना, तो उसको ना खाने में लाइक एक होता है ना, आपको ना खाने का इतना मन नहीं करता है। फिर भी आज उसने 1.5 रोटी तो खाया, पर दाल इतना नहीं खाया, सिर्फ वो रायता से खा के चली गई। एंड मैंने शौमिक को दे दिया है। और मैंने बनाया था ना दाल पूरी, तो उसका दाल का स्टफिंग था, तो उससे मैंने पराठा करके दे दिया है। एंड कल मैंने गोट करी बनाया था, तो उनको मैंने दे दिया है। तो अभी वो अच्छी तरीके से बाहर में बैठ के लंच कर रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ बाहर में लंच करने। ऐसे भी बोलते हैं ना, इट्स गुड टू टेक विटामिन डी। तो एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो कितना खराब वेदर रहता है, तो जब भी मौका मिले थोड़ा सनलाइट लेना चाहिए। सनलाइट लेना चाहिए कि हाँ, उनका खाना भी खत्म हो गया। सभी खाना आरटी है आज। आरटी मीन्स रिपीट टेलीकास्ट। कल का खाना ही है आरटी रिपीट टेलीकास्ट। वही सीरियल में दिखाते थे ना, आरटी रिपीट टेलीकास्ट। अभी तो शायद नहीं दिखा। Even though it hurts, I won't show it to you, 'cause it will ricochet, I won't let it bite. तो क्योंकि आज सब कुछ ही आरटी है, तो लंच खाना ख़त्म एंड ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, तो मैंने दे दिया है। एंड कल ना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से हम लोग बच गए। एक्चुअली मेनी ऑफ यू वेर ऑलवेज टेलिंग मी कि पायल विंटर्स में हम लोग का जो अम्ब्रेला है ना, अभी तो स्टैंड ही यहाँ पे है, यहाँ ये जो अम्ब्रेला है ना, हाँ, तो मेनी ऑफ यू नो राइट, आप लोग बहुत जन मुझे बोलते रहते हैं कि पायल विंटर्स में, लास्ट ईयर भी विंटर्स में हम लोगों ने निकाल के ना ऊपर पे रख दिया था। तो अभी तो यू नो दिस होल वीक राय का तबीयत खराब था ना, तो मुझे इतना ध्यान एंड ऑल, मैंने इतना वेदर एंड ऑल नहीं देखा कि कैसा वेदर है एंड ऑल दैट। एंड कल ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आया था, हम लोग का एक बार करंट गया पर फिर आ गया। फिर मैं ना सीढ़ी से नीचे उतर रही हूँ, देन सडनली ना मैंने एक साउंड सुना, फिर इतना समझ में नहीं आता है ना क्या हुआ। फिर मैं देखती हूँ ना ये अम्ब्रेला
लाइक ये विंडो पे लगा, ये जो विंडो है ना, ये विंडो पे लगा, लग के नीचे गिर गया। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ना कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन अगर विंडो टूट जाता तो क्या होता हम लोगों का। तो हम लोगों ने अभी वो ऊपर का पोर्शन वो रख दिया है। एंड यार टुडे इज भाई दूज, यानी बंगाली में हम लोग भाई फोटा बोलते हैं। तो हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। एंड जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स, स्पेशल थिंग्स आप अपने भैया के लिए बना रहे। इट्स बिन एजेस मैं बोलूँगी, लास्ट आई थिंक सो भाई फूटा मैंने दिया था कब, आई थिंक सो इन 96, तब मैं बहुत छोटी भी थी। उसके बाद तो हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए, और तब हम लोग के बैंगलोर में कोई भी कज़न ब्रदर्स एंड ऑल नहीं रहते थे, तब अब कभी हुआ ही नहीं। एंड बहुत ही कम रोज ऐसा होता है जबकि मेरा किचन का काम इतना जल्दी खत्म हो जाता है। तो मुझे लगा कि चलो अच्छी तरीके से किचन को क्लीन किया जाए। एंड मुझे आज कवर्स भी लगाने हैं मेरे चेयर्स के। एंड ये चेयर्स कवर्स मुझे काफी पसंद आए। एक तो गंदा होने में भी कोई टेंशन नहीं रहता है, अगर कुछ गिर भी जाए तो यू कैन इजीली वॉश देम। बहुत दिनों के बाद कभी कभी ऐसा होता है जब किचन का काम जल्दी खत्म हो जाता है। मैंने किचन बहुत अच्छी तरीके से क्लीन एंड ऑल कर लिया। एंड दिस जो डाइनिंग चेयर्स के कवर्स है ना, इतने अच्छे क्वालिटी के हैं यार। मैंने वॉश किया, कभी कभी मुझे लगा वॉश करने से श्रिंक एंड ऑल हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मे बी इन क्रिसमस टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं और मैं दूसरा कोई चेयर का कवर खरीदूंगी। एंड यहाँ इस साल स्पेशली ब्लैक फ्राइडे पे आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस साल एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन शॉपिंग इज़ समथिंग ना जो मुझे कभी भी इतना खास पसंद नहीं था। लाइक आई थिंक सो 2020 में मैंने एक चीज सीखा है, दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग करना, जो मैं पहले कभी नहीं करती थी। तो आप लोग बताना यार, आर यू बाइंग ऑल्सो एनीथिंग ना? इतना कुछ इंटरेस्ट और नहीं रहा ना। एंड चलिए अभी मैं सब कुछ निकालती हूँ। सिर्फ वो लाइट जो है ना वो मैं रखूंगी, एंड बाकी सब मैं निकाल लूंगी। एंड देखते ही देखते मुझे लगता है कि ये साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पर ये साल आई विल से कि हम सबका ही वी ऑल हैड द सेम फीलिंग समवेयर। एंड हाँ, डेकोरेशन लगाने में जितना मजा आता है, निकालने में उतना ही खराब लगता है। तो अभी जो लाइट्स है मैं वो सब रख रही हूँ। एंड क्योंकि बहुत देर बाद हम लोग ये ओपन करेंगे, लाइक बहुत महीनों बाद, तो मैं ऊपर में ना लिख के रख देती हूँ, तो मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि मैरीगोल्ड फ्लावर्स ऐसे नॉर्मल पूजा में भी कभी मैं यूज कर सकती हूँ, तो मैंने उसके लिए अलग सेक्शन बनाया है। एंड यहाँ पे सिर्फ दिवाली का आइटम है नीचे के बॉक्स में। तो ऑलमोस्ट 4 आवर्स, हाँ मैं ठीक ही बोल रही हूँ ना, 4 घंटा हो गया है। मैंने भिगो के रखा था, तो मुझे लगा कि चलो यार मैं पीस लेती हूँ। एंड उसके बाद ना मैं लाइट जला के रख दूंगी होल नाइट, तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड बहुत जन आप लोग बोल रहे थे ना कि पायल ऐसा फर्मेंटेशन ना हो तो भी इट सीम्स खाने में टेस्टी लगता है। एंड से ये भी ना हैमिल्टन बीच का, दिस इज सो नाइस। ये ग्लास का जार है, ये मैं बहुत कम यूज करती हूँ। पहले मैं ये बहुत ज्यादा यूज करती थी, फिर वो छोटा वाला आ गया ना, वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है यूज करने में, क्योंकि इसको बहुत सारा जगह ले लेता है डिशवॉशर पे। तो पहले हम लोगों ने जो दाल भिगोया था वो पीस लेंगे। पानी ज्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा ही पानी ऐड करना है। तो मैं जैसे बोल रही थी ना, आपको ज्यादा पानी नहीं देना है, लाइक थोड़ा टाइट होगा। पर ऐसा होगा अगर आपको ग्राइंड होने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर। तो ये रहा दाल का पेस्ट। तो अभी सेम तरीके से ही मैं चावल का पेस्ट भी बना लूंगी। तो
अभी मैंने यहाँ पे लाइट जला के, ओवन लाइट जला के रख दिया है एंड होल नाइट में रखूंगी। फिर कल सुबह मैं देखती हूँ कितना फर्मेंटेड होता है। अगर फर्मेंटेड नहीं होता है तो ऐसा भी बना के खाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे सारा पैकिंग हो चुका है, अभी सिर्फ ये सब जाएंगे ऊपर स्टोर रूम में सोने एंड फिर 1 साल बाद निकलेंगे। एंड फिर से मैं उम्मीद करूँगी जब ये लोग सब निकलेंगे तब का माहौल कुछ अलग होगा, सेम ये साल का जैसा माहौल ना रहे। एंड ये ना लाइट्स मुझे इतने पसंद है, अभी टिल दिसंबर तक डेली मैं ये लाइट्स जलाऊंगी, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। एंड अभी टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया एंड मुझे लगा डेली मैं आपको इतना डेली मैं आप सबको रात में भेजती हूँ, शाम भी होता है तो अभी इट्स 4:10 5 o'clock तक फुल अंधेरा हो जाएगा, फिर आप सबको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इतना अंधेरा है। तो चलिए आज आप लोग अच्छी तरीके से जान सकेंगे। डोसे का जो रेसिपी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड हाँ, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब एंड देखते हैं क्या होता है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, दैट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो, इस तरफ बहुत अच्छा लग रहा है। बाय बाय। इससे कितना अच्छा लग रहा है ना।